बिहार के मुजफ्फरपुर शहर की घटी एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ये कहानी है मुजफ्फरपुर आश्रय गृह कांड की, जहां मासूम बच्चियों के साथ लंबे समय तक दुष्कर्म और शोषण होता रहा। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी, जो न केवल एक अपराध की कहानी है, बल्कि हमारी व्यवस्था की विफलता का भी एक दर्दनाक उदाहरण है। 2018 की शुरुआत में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के लिए एक सामाजिक ऑडिट रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में चल रहे यौन शोषण का खुलासा किया गया। यह आश्रय गृह सेवा संकल्प एवं विकास समिति नाम की एक गैर सरकारी संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा था। रिपोर्ट में बताया गया था कि आश्रय गृह में रह रही कई लड़कियों ने यौन शोषण की शिकायत की थी। इन लड़कियों की उम्र 7 से 17 साल के बीच थी। ये खुलासा सामने आते ही मीडिया और जनता में हड़कंप मच गया। 31 मई 2018 को बिहार सरकार ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आश्रय गृह के मालिक ब्रिजेश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पता चला कि ब्रिजेश ठाकुर ने केवल इस आश्रय गृह का मालिक था, बल्कि वो इस स्थानीय अखबार का संपादक भी था और राजनीतिक संबंध भी रखता था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामले की भयावहता और बढ़ गई। पुलिस ने आश्रय गृह से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें वहां काम करने वाले कुछ कर्मचारी और कुछ सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। जांच में पता चला कि आश्रय गृह में रह रही लगभग 44 लड़कियों से 44 लड़कियों में से 34 के साथ यौन शोषण हुआ था। कुछ लड़कियों ने बताया था कि उन्हें नशीले पदार्थ देकर बेहोश किया जाता था और फिर उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था। एक और चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ था कि कुछ लड़कियों को मार भी दिया गया था और उनके शवों को आश्रय गृह के परिसर में ही दफना दिया गया था। इस बात की पुष्टि के लिए पुलिस ने आश्रय गृह की खुदाई भी करवाई। हालांकि वहां कोई शव नहीं मिला। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामले में कई बड़े नामों के जुड़ने की बात सामने आई। ब्रिजेश ठाकुर के राजनीतिक संबंधों की वजह से कई नेताओं पर भी उंगलियां उठने लगी। बिहार के तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा पर भी आरोप लगे कि उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की। उन पर दबाव बढ़ने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। इस मामले ने राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही और अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना उच्च न्यायालय ने 26 जुलाई 2018 को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने तुरंत जांच शुरू की और कई महत्वपूर्ण सबूत जुटाए। सीबीआई जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जैसे कि आश्रय गृह में रह रहे लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता था। कुछ लड़कियों को दूसरे शहरों में भी भेज दिया जाता था। आश्रय गृह में रह रही कई लड़कियां गर्भवती भी पाई गई थी और कुछ लड़कियों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया था कि वो मानसिक रूप से विकसित हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया और राज्य सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि यह मामला अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। जांच के दौरान पीड़ित लड़कियों के बयान सामने आए, जो दिल दहला देने वाले थे। कुछ लड़कियों ने बताया कि उन्हें रोजाना यौन शोषण का शिकार बनाया जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता था और खाना भी नहीं दिया जाता था। एक लड़की ने बताया, हमें रात में नशीली दवाएं दी जाती थी, जब हम बेहोश हो जाते थे तो हमारे साथ गलत काम किया जाता था, अगर हम विरोध करते तो हमें मारा पीटा जाता था। कई लड़कियों ने आत्महत्या का भी प्रयास किया था, लेकिन उन्हें बचा लिया गया था। उनके मन में इतना डर बैठ गया था कि वो किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। सीबीआई ने अपने जांच के आधार पर कई लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के अलावा आश्रय गृह के पूर्व अधीक्षक मधु और उसके परिवार के सदस्य, कुछ सरकारी अधिकारी और अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए। सीबीआई ने 19 दिसंबर 2018 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में 21 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उन पर भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए, जिनमें बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यौन उत्पीड़न और बाल यौन शोषण शामिल थे। मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत का गठन किया गया। मुकदमे की कार्रवाई के दौरान अदालत ने 44 गवाहों के बयान दर्ज किए, जिनमें पीड़ित लड़कियां भी शामिल थी। मुकदमे की सुनवाई लगभग 1 साल तक चली। इसी दौरान अदालतों ने सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया।
बचाव पक्ष ने आरोपों को खारिज करने की कोशिश की, लेकिन अभियोजन पक्ष ने मजबूत सबूत पेश किए। 20 जनवरी 2020 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी ब्रिजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को दोषी करार दिया गया। ब्रिजेश ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अन्य दोषियों को भी कठोर सजा दी गई। फैसले में कहा गया कि यह मामला मानवता के खिलाफ एक अपराध है। इन लोगों ने न केवल कानून का उल्लंघन किया बल्कि मानवीय मूल्यों को भी ताक पर रख दिया। मुजफ्फरपुर आश्रय गृह कांड ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। इसने बाल संरक्षण व्यवस्था में मौजूद खामियों को उजागर किया और सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया।